गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब मैं प्रॉपर अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। अपनी पिछली क्लास में हम लोग साक्षात्कार और अनुसूची के बारे में पढ़ चुके हैं। साक्षात्कार का मैंने सामान्य परिचय दिया था। उससे पहले मैंने आपको कहा कि जब कोई भी विद्वान अनुसंधान प्रक्रिया में अपने आप को सहभागी बनाता है या फिर कोई भी सर्वेक्षण या अनुसंधान का कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसे नवीन तथ्यों की प्राप्ति करनी होती है, जिसे हम डेटा कहते हैं। डेटा शब्द डेटम से बना है और डेटम का अर्थ होता है एक प्रदत्त वस्तु, यानी किसी अन्य के द्वारा हमें कोई वस्तु प्रदान की गई है, उसे हम डेटम कहेंगे। हमने इसके लिए अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर प्रश्नावली विधि का अध्ययन किया था, अनुसूची विधि का अध्ययन किया। कल हम लोगों ने प्रश्नावली और अनुसूची के बीच अंतर की व्याख्या की थी। आज वाली क्लास में मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण विधि है साक्षात्कार विधि, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये साक्षात्कार विधि जो है यह भी प्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर होती है। इस विधि के अंतर्गत अध्ययनकर्ता आमने सामने की स्थिति में तो होता ही है, साथ ही अध्ययनकर्ता अंतर के मन की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अब आपको स्क्रीन पे मेरा टॉपिक आज का लिखा हुआ दिखा रहा होगा, साक्षात्कार पद्धति। इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, साक्षात्कार शब्द अंग्रेजी में इंटरव्यू, इंटर का मतलब होता है आंतरिक और व्यू का मतलब विचार, भावना या मन में उमड़ने वाली प्रतिक्रियाएं। समाजशास्त्र में ऐसी विधि जिसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के मन में किसी विषय के बारे में क्या चल रहा है उसको जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसके संदर्भ में जानकारी को कलेक्ट करके अपने अध्ययन में काम ले सकता है। सामान्य अर्थ में इसे हम साक्षात्कार पद्धति कहते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि साहब, साक्षात्कार का मतलब वो तो नहीं जो किसी नौकरी लगने से पहले इंटरव्यू होता है। तो यह मैं स्पष्ट कर दूं, इस तरह के साक्षात्कार का यहाँ पर कोई सरोकार नहीं है। वो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया गया साक्षात्कार होता है, जबकि हमारे इस अध्ययन में साक्षात्कार है क्या, ध्यान से सुने। समाजशास्त्र की दृष्टि से साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो व्यक्ति जानकारी एकत्रित करता है उसको तो कहेंगे साक्षात्कारकर्ता। जो व्यक्ति जानकारियां प्रदान करता है यानी उत्तरदाता की भूमिका में है, उसे हम कहेंगे साक्षात्कारदाता। अतः साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आमने सामने की स्थिति में जो वार्तालाप होता है, जो उत्तर प्रत्युत्तर होता है, उसे हम साक्षात्कार कहेंगे। अब यहां पे प्रश्न उठा कि उद्देश्य को लेकर वहां कोई जानकारी प्राप्त की जा रही है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप किसी क्षेत्र को चुनकर वहां किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार लीजिए। अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा कौन सा चल रहा है कि भारत ने गोल्ड जीता और आपको अवसर मिल जाए कि नीरज चोपड़ा का हमें साक्षात्कार लेना है, क्योंकि उसकी उपलब्धि हमें दिखाई दे रही है। अब आप उसके आंतरिक विचारों को जानना चाहें, उनसे अपना इंटरव्यू डेट फिक्स होगी। उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि भाला फेंकने की जो स्पर्धा है उसमें जाने का उनका रुझान कैसे हुआ, उनके अंदर उस स्पर्धा में जाने की प्रेरणा कहां से मिली। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत तो कबड्डी, खो खो, सामान्य क्रिकेट, हॉकी इनमें ज्यादा लोकप्रिय है। एथलेटिक्स को यहाँ पे कम बल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कोई छिपी हुई बात हो, कोई उनके अंतर्मन में कोई ऐसा विचार हो जिसने उन्हें प्रेरित किया, और प्रेरित ही नहीं किया, इसको एक उपलब्धि के रूप में भी परिवर्तित करने का अवसर मिला है। तो हम साक्षात्कार से किसी भी व्यक्ति के आंतरिक विचारों को भली भांति जान सकते हैं। अगर इसकी हम शाब्दिक आधार पर व्याख्या करें तो शाब्दिक आधार पर व्याख्या करने पर अंग्रेजी का शब्द इंटरव्यू INTER
इसका मतलब होता है भीतर या आंतरिक, और व्यू, VIEW अर्थात दृष्टि, देखना, दोनों को मिला दिया जाए तो बनेगा इंटरव्यू, किसी भी व्यक्ति के आंतरिक पट पर झांककर, उसको देखकर उसके बारे में अंतर्दृष्टि को विकसित करना। अब इसकी कुछ विद्वानों ने कोटेशन लिखी है, आप अपने कागज पेन जो सामने रखे हैं उनका उपयोग करें और नोट भी करते जाएं। मैं यहाँ पर 3 विद्वानों की परिभाषा को कोटेट करूंगा, जिसमें विशेषकर 2 विद्वान बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला नाम है CA मोजर। CA मोजर, इनका कथन है, एक सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है, जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। अब इस कोटेशन में मुख्य बात क्या निकल के आई? जो साक्षात्कार ले रहा है यानी कर्ता, और जो सूचना दे रहा है साक्षात्कार दाता, इनके बीच में वार्तालाप। अब ये वार्तालाप किस प्रकार का होगा? आप भली भांति समझ सकते हैं कि वार्तालाप इस प्रकार का नहीं है कि जिसमें हम उनकी रूटीन लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, उनके जीवन जीने की कुछ विशिष्ट विधा के बारे में पूछ रहे हैं। ये साक्षात्कार है जो बातें उसके मन में केंद्रित हो रही हैं, स्टोर हो रही है, उनको हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं, उनको जो निकालने का आधार है वो यहाँ पर साक्षात्कार पद्धति में होगा। यानी एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप को हम साक्षात्कार कह सकते हैं, ऐसा CA मोजर का कथन है। अगला हम कोटेट करें PV यंग। PV यंग ने परिभाषित करते हुए लिखा है, साक्षात्कार एक ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कलात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। अब देखिए, इस कोटेशन में 3 बातें महत्वपूर्ण है। पहली, एक तो जो अध्ययन करने वाला विद्वान है, साक्षात्कार लेने वाला विद्वान है, तो दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में प्रविष्ट होता है। नंबर 2, कभी कभी कल्पनात्मक यानी नाटक करके, अभिनय करके भी एंट्री की जाती है, और ऐसे व्यक्ति के साथ साक्षात्कार अधिक लाभप्रद होता है जो तुलनात्मक रूप से अपरिचित हो, जिसके बारे में हम जानते नहीं हो। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि भाई तुलनात्मक रूप से अपरिचित है तो उससे फायदा क्या है? देखो, फायदा यह है, जिस व्यक्ति के बारे में हम पहले से जानते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी पूर्व धारणा बन सकती है। जैसे मान लीजिए मैं कोई व्यक्तित्व आपके सामने बोलूं, विवेकानंद, तो विवेकानंद की छवि आपके दिमाग में आ जाएगी कि वो हिंदुवादी थे, विद्वान थे, गुरु भक्त थे, और उनकी वाक्पटुता से पूरा विश्व अचंभित था। मगर मैं इसकी जगह नाम ले दूं थॉमस एडिसन, अल्बर्ट पिंटो। अब ये तो आपने नाम पहली बार सुना है, अब उसके बारे में आप इमेज नहीं बना सकते, आप वही अध्ययन करेंगे जो दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से आप वार्तालाप करेंगे, औपचारिक, उद्देश्यपूर्ण, और विषय से संबंधित होगा तो बहुत अच्छी बात है। और विषय से संबंधित जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं, अब उसको हम लिख लेते हैं। यहां पर भी एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि किसी व्यक्ति के सामने आप कागज पेन लेके जा रहे हैं और उससे कहें कि भाई आप बताइए आरक्षण के बारे में आपके क्या विचार हैं। अब वो व्यक्ति बताने लगा और आप हाथ में कागज पेन लेके फटाफट लिखने लगे, तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक मानसिक दबाव आ जाता है। वो अपनी मूल बात को नैसर्गिक आधार पर नहीं कह पाता। ऐसी स्थिति में जब वो नहीं कह पाएगा तो एक चुनौती होती है, ये इसकी कमी भी है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए मैंने एक थ्योरी डेवलप कर रखी है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। थ्योरी क्या है? 3 बातें विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले स्मृति, मतलब आपकी याददाश्त बढ़िया होनी चाहिए। नंबर 2, ध्यान, आप किसी बिंदु पर फोकस करें। और नंबर 3, प्रलेखन। ये 3 चीजें जब हो जाएंगी, आप बेस्ट क्वालिटी का साक्षात्कार कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं एक सामान्य अर्थ में स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले स्मृति। स्मृति का मतलब क्या है?
आपकी याददाश्त सही रहनी चाहिए किसी घटना के संदर्भ में। अब ये कब रह सकती है याददाश्त सही? आप किसी फील्ड में गए और वहां जाकर आपने देखा कोई घटना घटित हो रही है, आप दूर खड़े चुपचाप देखते रहिए। आप ध्यान में रखिए याददाश्त में क्या क्या आपने देखा। अब देखना भी क्या, ये नहीं कि उसने कौन से कपड़े पहने हैं, वो किस तरह की बातें कर रहा है, नहीं, वो बोल कैसे रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका व्यवहार करने का तरीका कैसा है, यह आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर उसके बाद जिस व्यक्ति से आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसकी बात को गौर से ध्यानपूर्वक सुनना है, और सुनने के बाद अपने को यह अर्थ निकालना है कि वो कहना क्या चाहता है। ये नहीं कि वो कहता रहा कुछ अलग और आप समझ रहे हैं कुछ अलग, तो ये ठीक नहीं होगा। आप भली भांति उसकी बात को समझिए और वो क्या कहना चाहता है उस भाव को दिमाग में रखिए। उसके बाद आपको करना है प्रलेखन। प्रलेखन का मतलब सारी जानकारियों को अपनी याददाश्त के बल पर आपको लिखना है। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपकी बहुत अच्छी प्रलेखन क्षमता होगी, या फिर आप समझ सकते हैं कि आप एक विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ता के अनुसार किसी कार्य को याद रख सकते हैं। इससे वो दोष भी दूर हो जाएगा कि जिसमें अध्ययन करता है सोच रहा था कि पता नहीं मेरे सामने क्या लिखा जा रहा है, मेरे बारे में बुरा तो नहीं लिखा जा रहा है। ये सारी भ्रांतियां भी इसके अंदर दूर हो जाती हैं। इस प्रकार जब हम किसी व्यक्ति से वार्तालाप करेंगे तो वार्तालाप के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से हम किसी भी विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका एक अगला पहलू क्या है? प्रमुख विद्वान एम.एच. गोपालन वो कहते हैं कि साक्षात्कार उत्तर का प्रत्युत्तर है। अब दो शब्द आ गए, उत्तर और प्रत्युत्तर। यानी सामने वाले व्यक्ति ने कोई बात आपसे कही, आपने सुनी, उसको आपने प्रत्युत्तर किया, उसको जवाब देने का प्रयास किया, और यही हाजिर जवाबी, यही एक सूक्ष्म रूप से साक्षात्कार पद्धति का प्रारूप बन जाता है। अब प्रश्न उठता है, साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग हम किन लोगों के साथ कर सकते हैं? आपके सामने एक सिचुएशन दे रहा हूं। एक कोई सामाजिक आंदोलन करने वाला नेता है, एक कोई जघन्य अपराध करने वाला अपराधी है, और एक राह चलता हुआ सामान्य ग्रामीण व्यक्ति है। अब इन तीन में से बेस्ट तरीका साक्षात्कार का किसके साथ रहेगा? निश्चित तौर पर अपराधी व्यक्ति से आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आपको अपराधी व्यक्ति से साक्षात्कार करना है तो वो भी जानता है कि वो अपराधी है, और आप उसके जुर्म के बारे में, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करेंगे तो उसको शायद बुरा लगे और वो आपके साथ हाथापाई पे भी आ सकता है। तो बजाय उसके बारे में पूछने के आप क्या करें, उसके परिवारजनों से मिलिए, उसकी पत्नी, बच्चे, भाई बंधुओं से पूछिए कि वो अपराधी क्यों बना, उसके अपराधी बनने के कारण क्या है। तब शायद आपको ज्यादा उसके कार्य कारण संबंधों के बारे में पता चलेगा। अब दूसरा आ गया कि राह चलता हुआ व्यक्ति। आप किसी अननोन पर्सन से जाते सीधा कहते कि अच्छा बताइए आपके गांव में जनगणना हुई थी तो कितनी जनसंख्या है, स्कूल कितने हैं, कॉलेज कितने हैं, क्या आपके अस्पताल है? वो भुचक्का हो जाएगा, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझसे जानकारी ली जा रही है? तो वो भी साक्षात्कार का सही रूप नहीं होगा। लेकिन तुलनात्मक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने कोई उपलब्धि हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, या उसने अपने कार्यों के माध्यम से इस प्रकार का माहौल तैयार कर रखा है कि उसकी वजह से वो एक एक्टिविस्ट के रूप में जाना जाता है या प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। यदि आप उस व्यक्ति के पास जाकर सबसे पहले अपना परिचय दें, अपना अध्ययन का उद्देश्य बताएं और उससे कहें कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ समय आपसे औपचारिक वार्तालाप करना चाहते हैं, और परमिशन दे दे, तो वो भी मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा साक्षात्कार देने के लिए। यहां मैं इस तथ्य पर ज्यादा बल दे रहा हूं कि साक्षात्कार लेना और देना जितना ही महत्वपूर्ण है उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है साक्षात्कार के लिए मानसिक रूप से स्वयं को तैयार करना। दोनों ही पक्ष हैं, जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, जो इंटरव्यू दे रहा है वो भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि उसे ये पता होना चाहिए कि मैं किसी प्रश्न का कोई जवाब दे रहा हूं तो उसका कितना दूरगामी परिणाम हो सकता है उसके जवाब से कोई बहुत बड़ी रणनीति बनने वाली हो, कोई सरकारी योजना को क्रियान्वित किया जा रहा हो, तो बहुत ध्यान रखने योग्य बात होती है कि उसे वहां सटीक जानकारी कैसे प्रदान करनी है, इसका मेंटली प्रिपरेशन हो। यहां
साक्षात्कार के संदर्भ में किंवदंती है कि साहब बेस्ट क्वालिटी का साक्षात्कार कैसे होगा, अजनबी व्यक्ति के सामने जब आप जाएंगे तो आपकी वेशभूषा कैसी होगी, आप कहीं हंसी के पात्र तो नहीं बन रहे हैं। तो ये एक भौतिक पक्ष है जिसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। प्रॉपर वे में इसकी परिभाषा विशेषता के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन मेंटल लेवल पर आपको ये समझने की सख्त आवश्यकता है कि इंटरव्यू विधि के लिए हम मानसिक रूप से तैयार कैसे हो। देखिए, इसके 3-4 बिंदु हैं, क्रमशः उनके बारे में चर्चा कर लेता हूं। आप किसी अजनबी क्षेत्र में अजनबी लोगों से मिलने जा रहे हैं उनके इंटरव्यू लेने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। हो सकता है आप अपने घर में अलग प्रकार की संस्कृति के लोगों के बीच में रह रहे हो, आपके यहाँ भौतिक सुख सुविधाओं के संसाधन अधिक हों। जब आप किसी अध्ययन क्षेत्र में जाएं तो वहां अपनी इस तरह की नौटंकी ना करें कि आप कहां से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस क्षेत्र में आप गए वहां गर्मी लगी और आप वहां जाके बार बार कह रहे हैं यहाँ तो बहुत गर्मी है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, तो भाई एक बात बताओ, क्या उसने आपको इन्विटेशन दिया था कि मेरे गांव में आओ? आप क्यों जा रहे हैं? आप जब अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं तो इतना तो आपको अंडरस्टूड होना ही पड़ेगा कि भाई वहाँ गर्मी भी मिल सकती है। हो सकता है आप घर के अंदर आप भोजन अलग प्रकार का करते हैं, वहाँ आपको रेस्टोरेंट में या ढाबे पर किस अलग प्रकार का स्पाइसी भोजन भी मिल सकता है। तो प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। मेंटली आपको ये पता होना चाहिए कि आपको खाना कैसा मिलेगा, आपको वहां रहने की व्यवस्था कैसे होगी, वहां के लोग किस तरह के होंगे। फिर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कुछ भी बोल लेते हैं, हमारी वाणी पर तकिया कलाम बोलने की आदत होती है। तकिया कलाम का मतलब कुछ बातें हम अपनी फ्लो में इस तरह बोल जाते हैं कि सामने वाला बुरा भी नहीं मानता, सब क्या सोचते हैं इसकी आदत है, लेकिन वो कौन सोचेगा? जो आपको जानता है। अब आप मान लीजिए यही शब्दावली अजनबी लोगों के बीच में बोलेंगे तो हो सकता है उनको तो अन्यथा लगे। जैसे कई लोगों की बात बात में कहते हैं अरे साले ऐसा हो गया, अरे यार ऐसा हो गया। अब यार और साला आप किसी अजनबी व्यक्ति को बोल पाएंगे? जो ये आपने बोला इंटरव्यू छोड़ो, वो आपके साथ हाथापाई करने को तैयार हो जाएगा। तो मेंटल प्रिपरेशन क्या है? वाणी पे संयम। आप किस तरह के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं ये वहां ना करें, बल्कि आपको वो लैंग्वेज बोलनी है, वो भाषा बोलनी है जो सहज हो, सुलभ हो और उससे किसी के मन को कोई चोट ना पहुंचे। तो ऐसी भाषा आपकी होनी चाहिए। अगला बिंदु है आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। आप पे मोल्डिंग करने नहीं जा रहे हैं कि पता लगा कि आपने टाई सूट हैट और पता नहीं क्या क्या लगाया और वहां आप जोकर बन के पहुंच गए और कह रहे हैं कि मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूं, जवाब दीजिए। वो आपको जवाब कम देंगे, आपके इस भाषा के अतिरिक्त जो आपने स्वरूप बनाया है वेशभूषा का, उस पर वो हंसेंगे और उनकी हंसी रुकते से नहीं रुकेगी। तो ये इंटरव्यू आपका फेल हो गया। तो क्या होना चाहिए? ऑफिशियली जो ड्रेस कोड है, जैसे महिलाएं हैं सामान्यतः अगर अनमेरिड भी है और वो साड़ी पहन के जाती है तो शायद वहां की महिलाओं को अपनत्व तो लगेगा, उनको लगेगा ये हमारी जैसी कोई महिला है, तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको रेस्पॉन्स करेगी। यदि आप साक्षात्कार लेने में पुरुष जाते हैं तो पुरुष के संदर्भ में क्या होगा कि वो एक सामान्य जो एक ऑफिशियल ड्रेस है, पैंट शर्ट, अपना नॉर्मल शूज, इनको पहनकर वो जाए और बड़ी मृदु भाषिता के साथ वार्तालाप प्रारंभ करे। अब अक्सर के विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि साक्षात्कार को हम प्रारंभ कैसे करें, उसको समाप्त कैसे करें, उसकी तैयारी कैसे करें। तो उसका जवाब ये है, सबसे पहले आप अपने फील्ड वर्क को एक पेपर पर उतार लीजिए कि हमें कितने लोगों से मिलना है, वो व्यक्ति कब उपलब्ध रहेगा, ज्यादा अच्छी तरीके से रेस्पॉन्स कब कर सकता है, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे, हमारे पास क्या किट में होना चाहिए, वहां का मौसम कैसा है, उसके अनुकूल हमारे पास वस्त्र होने चाहिए। ये सब तैयारी के अंदर आता है। लेकिन कुछ चीजें व्यवहारिक पक्ष के आधार पर भी है जो साक्षात्कार में बहुत काम की है। व्यवहारिक आधार पर काम के पक्ष की जो बातें हैं उनमें क्रमशः क्या है कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आपको मिला तो ये हमारी मूल संस्कृति है कि जो भी व्यक्ति हमको मिलता है हम उसका अभिवादन करते हैं। अब ये अभिवादन आप अपनी संस्कृति के अनुसार करिए। अगर आप अपनी मुस्लिम संस्कृति को है तो आप उस हिसाब से आदाब बोलिए या जो भी कोई खुदा से संबंधित शब्द बोलिए। अगर आप हिंदू संस्कृति के हैं तो अपना जो भी श्री कृष्णा राम जो भी बोल रहे हैं उनके आधार पे आप राम राम कीजिए, नमस्ते कीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाथ जोड़ के अभिवादन कीजिए, अपना परिचय दीजिए कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपका साक्षात्कार लेने का मोटिव क्या है। जैसे मान लीजिए मैं किसी बेरोजगार व्यक्ति से साक्षात्कार ले रहा हूं तो मेरा प्रश्न उसको है कि भाई मैं एक समाजशास्त्री हूं, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि सरकार की योजनाएं इतनी बन रही है,
अरबों का बजट बन रहा है, आप बेरोजगार हैं तो क्यों हैं? क्या आपको अवसर नहीं मिल रहा? क्या आप कोई विशेष प्रकार की कोचिंग करना चाहते हैं, वो आपको उपलब्ध नहीं है, या आपकी आर्थिक स्थिति क्या है? तो इस तरह आपको टटोलना है, उससे बातें पूछनी है कि वो किस रूप में, किस अर्थ में बेरोजगारी के आलम में जी रहा है। सेकंड चीज, सामने वाला आपको कितना उत्तेजित करे, कैसी शब्दावली का प्रयोग करे, कितना ही वो गुस्सा हो, आपको बड़ी भाषा पे संयम रखना है। कई बार हो सकता है कि वो आपको रेस्पॉन्स ना करे, वो कह दे मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उसको ये ना बोले कि हम तो तेरे लिए इतनी दूर से आए थे, तेरे पास टाइम भी नहीं है। नो, अगर आपने ऐसा बोला तो ये गलत हो जाएगा। आप उसको प्यार से समझाइए कि देखो भैया, आप जो हमें जानकारी देने वाले हैं वो बहुत दुर्लभ है, महत्वपूर्ण है, और इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए मुझे आपके पास आना पड़ा है। कृपया करके आप मुझे जानकारी दीजिए, इससे मैं अपने अध्ययन को एक नई दिशा और दशा प्रदान करूंगा। इस तरह आप साक्षात्कार विधि का प्रयोग करके उन जानकारियों को अपने अध्ययन में शामिल कर सकते हैं। एक परिचय के रूप में मैं अपनी एक क्लास का मैंने छोटा बिंदु आपके सामने लिया है। अभी मैं रिकॉर्डिंग मोड में हूं, अभी ऑफलाइन में आपसे बात करता हूं। क्या आपको कोई समस्या आ रही है या किस संदर्भ में आप इसको समझ सकते हैं? एक बार हम इस पे चर्चा कर लेते हैं।